हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए ईवीएस सब्जेक्ट में सेफ्टी रूल्स टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट शेयर करने जा रही हूं। अगर आप अपने बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो ये इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके 3 ऑप्शंस हैं। बच्चों को क्वेश्चंस को पढ़ना है और जो ऑप्शन करेक्ट है उसे टिक करना है और जिसमें ब्लैंक्स दिया गया है उसे फिल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है डैश रूल्स आर इम्पोर्टेंट टू अस। तो कौन से रूल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन 1 है गेम्स, ऑप्शन 2 है सेफ्टी, ऑप्शन 3 है फैमिली। तो इनमें से कौन सा रूल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सेफ्टी रूल्स। तो इसे इस तरह से टिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक्स दिया है तो यहाँ लिखेंगे सेफ्टी। तो इस तरह से बच्चों को आप समझा सकते हैं। सेम वे उसी तरह से नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट। हमें हमेशा रोड को क्रॉस करना चाहिए कहाँ पे? ऑप्शन 1 है मिडिल ऑफ द रोड, ऑप्शन 2 है लेफ्ट, ऑप्शन 3 है जीब्रा क्रॉसिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जीब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा रोड को जीब्रा क्रॉसिंग के थ्रू क्रॉस करना चाहिए। तो थर्ड इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट इज वी शुड वॉक ऑन द डैश। ऑप्शन 1 रोड, ऑप्शन 2 फुटपाथ, ऑप्शन 3 रेलवे ट्रैक। तो हमें हमेशा कहाँ पे वॉक करना चाहिए? रोड पे, फुटपाथ पे या रेलवे ट्रैक पे? सो सही आंसर क्या होगा? फुटपाथ। तो इसे टिक करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है सेफ्टी रूल सेव्स अस फ्रॉम। सेफ्टी रूल हमें किससे सेव करता है? ऑप्शन 1 इवेंट से, ऑप्शन 2 क्रॉसिंग, ऑप्शन 3 एक्सीडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेफ्टी रूल सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट। तो थर्ड इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट है इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन को जो दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 फर्स्ट एड, ऑप्शन 2 सेफ्टी, ऑप्शन 3 एक्सीडेंट। तो जब भी हम इमीडिएट हेल्प देते हैं किसी इंजर्ड पर्सन को तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फर्स्ट एड का। तो इसके लिए फर्स्ट इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट है यू माइट गेट इलेक्ट्रिक शॉक इफ यू टच एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विथ डैश। सो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस को किससे टच करेंगे? ऑप्शन 1 है लेदर बेल्ट, ऑप्शन 2 है ड्राई हैंड, ऑप्शन 3 है वेट हैंड। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है तो उसे हमें कभी भी वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो इसीलिए थर्ड इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप भी बच्चों को सेफ्टी रूल्स जब बच्चों को टॉपिक पढ़ाया जाए तो इस तरह की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हुए बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड रिवीजन करवा सकते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल द थिंग्स दैट आर सेफ टू टच। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। इसमें से बच्चों को पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और उन पिक्चर्स को सर्कल करना है जो कि हमारे लिए सेफ है टच करने के लिए। जैसे देखिए ये क्या है? ये है बैग। तो दिस इज सेफ फॉर अस टू टच, तो इसे सर्कल कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्या है? ये है मैच बॉक्स। तो क्या मैच बॉक्स सेफ है हमारे लिए? नो, तो इसे सर्कल नहीं करना है। बॉल, बॉल इज ऑल्सो सेफ टू टच, तो इसे भी सर्कल करेंगे। ये है कैंडल, कैंडल इज नॉट सेफ फॉर अस, तो इसे सर्कल नहीं करना है। उसी तरह से बुक, बुक इज ऑल्सो सेफ फॉर अस, तो इसे भी हम सर्कल करेंगे। उसी तरह से ये है पिलो, दिस इज ऑल्सो सेफ टू टच, इसे भी सर्कल करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है? ये है नाइफ, और नाइफ हमारे लिए सेफ नहीं है टच करने के लिए, तो इसे सर्कल नहीं करेंगे। उसी तरह से ये है कैप, दिस इज ऑल्सो सेफ फॉर अस। ये है सीजर, सीजर इज ऑल्सो डेंजर, इट इज नॉट सेफ टू टच। उसी तरह से नेक्स्ट है कार, सो दिस इज ऑल्सो सेफ टू टच। एंड टेडी बियर, सो दिस इज ऑल्सो सेफ टू टच। तो इस तरह से बच्चों को कौन सी चीजें हार्मफुल हो सकती हैं टच करने के लिए जो सेफ ना हो और कौन सी चीजें सेफ हो सकती हैं, इस तरह से बच्चों को आप पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को क्लासेस में भी पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाता है। ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे बच्चों को सेफ्टी रूल टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ना है। स्टेटमेंट अगर करेक्ट हो तो ट्रू लिखना है और अगर गलत हो तो फॉल्स लिखते हुए बच्चों को वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे पहला है वी शुड प्ले विथ फायर। हमें फायर से खेलना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, ये गलत स्टेटमेंट है। उसी तरह से नेक्स्ट है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। सेम वे नेक्स्ट है वी शुड प्ले इन द स्टेयर्स। हमें प्ले करना चाहिए स्टेयर्स पे। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो, ये डेंजरस हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो फॉल्स लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट है वी शुड नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक स्विचेस। हमें कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस के साथ प्ले नहीं करना चाहिए। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। सेम वे नेक्स्ट है वी मस्ट कीप सीटेड इन द मूविंग बस। हमें हमेशा बैठे रहना चाहिए चलती हुई बस में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस,
तो ये स्टेटमेंट सही है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे ट्रू। सीधा से नेक्स्ट है, वी शुड नॉट टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग द एल्डर्स। हमें कभी भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए बिना बड़ों से पूछे हुए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, तो यहाँ पे लिखना है ट्रू। उसी तरह से नेक्स्ट है, वी शुड टॉक टू स्ट्रेंजर्स इन द पार्क। हमें स्ट्रेंजर्स से बात करनी चाहिए पार्क में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो लिखेंगे फॉल्स। तो इस तरह से बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड इस तरह के येस और नो या ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। आप इस तरह की वर्कशीट देते हुए बच्चों को आसानी से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में। इन वर्ड्स की मदद से बच्चों को दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे पहला है, वी मस्ट नॉट प्ले विथ डैश। हमें किससे खेलना नहीं चाहिए? वी मस्ट नॉट प्ले विथ फायर। फायर इज डेंजरस, तो हमें उससे नहीं खेलना चाहिए, तो यहाँ फायर लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, मीनू नेवर गोज डैश टू द स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मीनू नेवर गोज अलोन टू द स्विमिंग पूल, तो यहाँ लिखना है अलोन। उसी तरह से नेक्स्ट है, प्लेइंग ऑन द डैश इज नॉट सेफ। तो कहाँ पे खेलना सेफ नहीं है? प्लेइंग ऑन द रोड। प्लेइंग ऑन द रोड इज नॉट सेफ। उसी तरह से नेक्स्ट है, चिल्ड्रेन मस्ट नॉट डैश इलेक्ट्रिक स्टोव्स और हीटर। तो यहाँ बोला जा रहा है चिल्ड्रेन मस्ट नॉट डैश, तो चिल्ड्रेन को क्या नहीं करना चाहिए विथ इलेक्ट्रिक स्टोव और हीटर? सो चिल्ड्रेन मस्ट नॉट टच। चिल्ड्रेन मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक स्टोव्स और हीटर। उन्हें टच नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक स्टोव और हीटर। उसी तरह से नेक्स्ट है, बी डैश वाइल वर्किंग विथ टूल्स। सो व्हाट विल बी आंसर? बी केयरफुल। बी केयरफुल वाइल वर्किंग विथ टूल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है, चिल्ड्रेन मस्ट नॉट डैश ऑफ बस विंडो। सो यहाँ आंसर क्या होगा? चिल्ड्रेन मस्ट नॉट लीन आउट। लीन आउट का मतलब होता है झुकना। सो बच्चों को विंडो से, बस के विंडो से झुकना नहीं चाहिए। उसी तरह से नेक्स्ट है, वाइल लर्निंग टू स्विम वी मस्ट यूज डैश टू बी सेफ। सो इसका आंसर क्या होगा? वाइल लर्निंग टू स्विम वी मस्ट यूज रबर ट्यूब टू बी सेफ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रबर ट्यूब। तो इस तरह से बच्चों को आप भी सेफ्टी रूल टॉपिक से रिलेटेड इस तरह की फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे बच्चों को सेफ्टी रूल टॉपिक से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उन्हें फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि मिसिंग लेटर्स के तौर पे दिया गया है। इस तरह से बच्चों को क्लासेस में जब वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स को प्रैक्टिस करवाया जाता है और उन्हें पढ़ा दिया जाता है तो इस तरह की वर्कशीट दी जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो वर्ड है, यहाँ पे जो वर्ड है ये कौन सा हो सकता है? यहाँ पे ई डैश ई सी डैश आर आई डैश, तो ये कौन सा वर्ड हो सकता है? ये है इलेक्ट्रिक। ELECTRIC इलेक्ट्रिक। उसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पे कौन सा वर्ड हो सकता है? सीजर। SCISSOR सीजर। उसी तरह से नेक्स्ट जो वर्ड है ये है नाइफ। KNIFE नाइफ। उसी तरह से नेक्स्ट है, ये कौन सा वर्ड है? ये है सेफ्टी। SAFETY सेफ्टी। उसी तरह से नेक्स्ट है जीब्रा। ZEBRA zebra. And same way next word is footpath. FOOTPATH footpath. तो इस तरह से बच्चों को आप भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हार्ड वर्क है उन्हें पढ़ाने के बाद आप बच्चों को इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं। बच्चों को स्पेलिंग लर्न करने में आसानी होता है, तो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को जरूर दें। Here is the next question, टिक द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसके दो ऑप्शंस है। बच्चों को उन ऑप्शन को टिक करना है जो कि सही है और स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है, वी आर सेफ और अनसेफ इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वी आर सेफ और अनसेफ, हम सेफ है या अनसेफ अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे। सो वी आर सेफ, तो सेफ इज द करेक्ट वन, तो इसे टिक करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है, स्टे अवे फ्रॉम हॉट आयरन और कोल्ड वाटर। तो हमें किससे स्टे अवे रहना चाहिए यानी दूर रहना चाहिए? स्टे अवे फ्रॉम हॉट आयरन, तो हॉट आयरन इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट है, रॉन्ग और राइट इट मेडिसिन कैन हार्म यू। तो किस तरह का मेडिसिन हमें हार्म कर सकता है? रॉन्ग मेडिसिन, सो रॉन्ग इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट है, वी शुड और शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। हमें खेलना या खेलना नहीं चाहिए शार्प ऑब्जेक्ट से, तो हमें नहीं खेलना चाहिए। सो वी शुड नॉट प्ले विथ द शार्प ऑब्जेक्ट। उसी तरह से नेक्स्ट है, डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स और बॉल्स। सो वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, तो मैच स्टिक्स इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट है, वी क्रॉस रोड व्हेन वी सी रेड और येलो सिग्नल ऑन द रोड।
हम रोड को तब क्रॉस करते हैं जब हम किस तरह का सिग्नल देखते हैं, रेड या येलो। तो हम रेड सिग्नल देखते हैं जब गाड़ियां रुक जाती हैं, तब हम रोड को क्रॉस करते हैं। सो रेड इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप भी बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स देते हुए जिनके कुछ ऑप्शंस हो, इस तरह से बच्चों को कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं और प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को सेफ्टी रूल टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, जिसमें बच्चों को एक साइड में जो वर्ड्स हैं उससे कनेक्टेड बच्चों को दूसरे साइड में वर्ड्स को ढूंढना है और मैच करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है रेड लाइट। सो रेड लाइट सेज व्हाट, रेड लाइट सेज स्टॉप, तो इसे इसके साथ मैच करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है ग्रीन लाइट सेज गो, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है जीब्रा क्रॉसिंग। सो जीब्रा क्रॉसिंग का हम यूज कब करते हैं, टू क्रॉस द रोड, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है रेस्ट एंड एक्सरसाइज। रेस्ट एंड एक्सरसाइज से क्या होता है, वी बी हेल्दी एंड फिट, तो इसको इसके साथ मैच करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक से हमें क्या लग सकता है, शॉक, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। एंड सेम वे नेक्स्ट है मैच स्टिक। तो मैच स्टिक इज यूज टू फायर, तो इसको इसके साथ मैच करना है। तो इस तरह की वर्कशीट भी बच्चों को दी जाती है, मैचिंग की वर्कशीट। आप भी इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। Here's the next question, fill in the blanks with appropriate words given in the box। यहाँ पे बच्चों को एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है, जिससे कनेक्टेड बच्चों को यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स या स्टोरी आप कह सकते हैं लिखा गया है। अब इन स्टोरीज में जो ब्लैंक्स हैं उन्हें बच्चों को फिल करना है दिए गए यहाँ पे जो हिंट बॉक्स है उनके वर्ड से। जैसे यहाँ पे लिखा है लुक लेफ्ट, लुक राइट, वेट फॉर द डैश। सो लुक लेफ्ट, लुक राइट, वेट फॉर व्हाट, वेट फॉर ट्रैफिक लाइट, तो यहां लिखेंगे ट्रैफिक लाइट। सेम वे टू चेंज फ्रॉम रेड टू ग्रीन, बी कूल, बी ग्रेट, स्टॉप, लुक, यहां लिखेंगे लुक, लिसन, वेट व्हेन यू क्रॉस द रोड। तो इस तरह से बच्चों को एक स्टोरी या फिर एक तरह से बच्चों को पिक्चर्स को समझाने के लिए बच्चों को सिग्नल्स को कैसे क्रॉस करना चाहिए, किस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इस तरह से आप भी बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू इस तरह का वर्कशीट दे सकते हैं और बच्चों को इजीली प्रैक्टिस करवा सकते हैं सेफ्टी रूल से टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन्हें पढ़ते हुए बच्चों को समझना है कि स्टेटमेंट में जो कहा जा रहा है वो सेफ है या अनसेफ। तो इस तरह से बच्चों को क्लासेस में पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल वे में भी समझाया जाता है और रिटन वे में भी बच्चों को आप इस तरह से वर्कशीट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है प्लेइंग बॉल ऑन द रोड। रोड पे बॉल खेलना, क्या ये सेफ है या अनसेफ, तो ये अनसेफ है, तो यहाँ लिखेंगे अनसेफ। उसी तरह से नेक्स्ट है आस्क अ पुलिसमैन फॉर हेल्प। किस कभी भी अगर जरूरत पड़े तो हमें पुलिसमैन से हेल्प मांगनी चाहिए, तो क्या ये सेफ है या अनसेफ, ये है सेफ, तो यहाँ लिखेंगे सेफ। उसी तरह से नेक्स्ट है टचिंग स्विचेस विथ वेट हैंड। टचिंग स्विचेस विथ वेट हैंड इज अनसेफ, तो यहाँ लिखेंगे अनसेफ। उसी तरह से नेक्स्ट है गेटिंग इनटू द मूविंग बस। चलती हुई बस में हमें चढ़ना चाहिए, तो ये सेफ है या अनसेफ, ये अनसेफ है, तो यहाँ पे लिखना है अनसेफ। उसी तरह से नेक्स्ट है थ्रोइंग फ्रूट पील्स ऑन द फ्लोर। जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं उसे फ्लोर पे फेंकना, क्या ये सेफ है या अनसेफ, ये अनसेफ है, कोई गिर सकता है, सो दिस इज अनसेफ। उसी तरह से नेक्स्ट है वॉकिंग स्लोली ऑन द स्टेयर्स। हमको स्टेयर्स पे स्लोली वॉक करना चाहिए, ये सेफ है या अनसेफ, ये सेफ है, तो यहाँ लिखेंगे सेफ। उसी तरह से नेक्स्ट है टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। सो टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स इज अनसेफ। तो इस तरह से बच्चों को आप सेफ और अनसेफ का कॉन्सेप्ट बच्चों को इस तरह से वर्कशीट के थ्रू समझा सकते हैं। Here's the next question, see the picture and answer the following। यहाँ पे बच्चों को एक ट्रैफिक सिग्नल बना के दिया गया है जिसे बच्चों को समझना है और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसे कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ लिखा है द रेड लाइट सेज व्हाट, रेड लाइट क्या कहता है, रेड लाइट सेज टू स्टॉप। उसी तरह से द येलो लाइट सेज टू वेट, तो यहाँ लिखेंगे वेट। एंड सेम वे द ग्रीन लाइट सेज टू गो। तो इस तरह से बच्चों को सिग्नल्स के बारे में समझाया जाता है क्लास 1 में। बच्चों को इस तरह से आप वर्कशीट बना के दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो बच्चों को खुद से ड्रॉ करके और उन्हें मार्क करने के लिए कह सकते हैं कि कौन सा लाइट हमें क्या शो करता है या क्या कहता है। तो आप इस तरह से बच्चों को सिग्नल्स के बारे में बच्चों को इस तरह की वर्कशीट से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। That's all for today's videos friends। I hope कि आपके बच्चों के लिए ये सेफ्टी रूल टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे काफी इजिली इस टॉपिक को समझ पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।